Hello guys and welcome to my channel The Commerce Planet. Do like, share, comment and subscribe. So today we are going to learn about the process of entrepreneurship and advantages and disadvantages of entrepreneurship. So starting with the advantages and disadvantages of entrepreneurship. वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, पर यहाँ पर हम 5 एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द एक्साइटमेंट. तो ड्यू टू इट्स हाई कैपेसिटी फॉर रिस्क देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवेंचर. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क ज़्यादा होने की वजह से एडवेंचर भी ज़्यादा होता है, तो लोगों को मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है करने के लिए. तो इट इज़ अ एडवांटेज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसका एक एग्जांपल दिया है. स्टीव जॉब्स लेफ्ट हिज पोजीशन इन एप्पल एंड स्टार्टेड पिक्सर विच लेटर टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर. तो स्टीव जॉब्स ने अपनी पोजीशन एप्पल में छोड़कर पिक्सर स्टार्ट किया था, जो कि एक सक्सेसफुल वेंचर बना था. तो ये उनकी एक्साइटमेंट की वजह से था, क्योंकि रिस्क ज़्यादा थी. तो सेकंड क्या है, ओरिजिनलिटी. सम फील दैट दे कैन ऑफर अ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट दैट नो वन हैज़ ऑफर्ड बिफोर, दैट इज़ आईपॉड और आईपैड. तो सेकंड क्या है, ओरिजिनलिटी. मतलब लोगों को ये चीज़ लगती है कि एक नया प्रोडक्ट हम लेके आ सकते हैं, एक नई सर्विस लेके आ सकते हैं, तो उनके ऊपर एक ओरिजिनल प्रोडक्ट की वो रहती है. तो इसका एग्जांपल है आईपैड या फिर आईपॉड. थर्ड वन इज़ इंडिपेंडेंस. Some wish to be their own boss and make all important decisions themselves. तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस भी मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप में. फोर्थ वन इज़ रैशनल सैलरी. दे आर नॉट बीइंग पेड what they are worth and would rather work on their own and earn the money they should be earning for their efforts. तो उनके हिसाब से, मतलब उनके एफर्ट्स के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है, मतलब एक रैशनल सैलरी मिलती है. द फिफ्थ वन इज़ फ्रीडम. फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर bit same. Entrepreneur can work on idea which they feel will eventually turn out to be a successful venture. तो यहाँ पर उनकी एक फ्रीडम रहती है कि कोई भी आइडिया पे वो वर्क कर सकते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल वेंचर बन सकता है. तो इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जो कि है रिचर्ड ब्रैंसन्स आइडिया ऑफ स्पेस मिशन. उनका आइडिया स्पेस मिशन को लेके दैट टर्न टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर. ओके, now here are some disadvantages of entrepreneurship. Salary. So starting your business means that you must be willing to give up security of a regular paycheck. मतलब अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो कि आप उनको रेगुलरली पे करोगे. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है आपके खुद के बिज़नेस के लिए. बेनिफिट्स. देयर विल अनडाउटली बी फ्यूअर बेनिफिट्स, स्पेशली व्हेन कंसिडरिंग दैट योर बिजनेस विल बी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. तो शुरुआत में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, बट शुरुआत में आपको बहुत फ्यूअर बेनिफिट्स मिलेंगे. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. सो थर्ड वन इज़ वर्क शेड्यूल. द वर्क शेड्यूल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज़ नेवर प्रिडिक्टेबल. एन इमरजेंसी कैन कम अप इन अ मैटर ऑफ अ सेकेंड एंड लेट आवर्स में बिकम द नॉर्म. सो खुद के बिज़नेस में आप मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी आपका वर्क शेड्यूल बिगड़ सकता है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, लेट आवर्स तक काम करना पड़ सकता है. सो दिस इज़ ऑल्सो एन डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. फोर्थ वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल द डिसीजंस ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी मेड ऑन हिज हर ओन. देयर इज़ नो वन रैंक्ड हायर ऑन द चेन ऑफ कमांड इन सच अ बिजनेस. तो खुद के बिजनेस में हमको खुद सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो. फ्यूचर में क्या उनका आउटपुट होता है वो सब हमको देखना पड़ता है. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. Incompetent staff. Most of the time, the entrepreneur will find themselves working with the employees who don't know the ropes as well as they do due to lack of experience. So, entrepreneurship में हमारा staff जो रहता है वो incompetent हो सकता है. मतलब don't know the ropes मतलब ये होता है कि जिनको काम करना नहीं आता है, don't know how to work.
ओके, सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे एंटरप्रेन्योरशिप के। जैसे कि एडवांटेजेस होते हैं हर चीज़ के, तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो ये भी हमको ध्यान रखने हैं। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम स्टेप बाय स्टेप अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। So the first step in the process of entrepreneurship is about self discovery. Self discovery मतलब खुद को, सबसे पहले खुद को डिस्कवर करना। एक जो इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो सबसे पहले खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ पहले एग्जामिन करेगा। तो सेल्फ डिस्कवरी, लर्निंग व्हाट दे एंजॉय डूइंग, सबसे पहले उनको क्या पसंद है करना, एग्जामिनिंग देयर strength, weakness, examining work experience and relating it to the potential opportunities. ठीक है। Now the second one is identifying opportunities. अब सबसे पहले खुद को एग्जामिन करने के बाद सेकेंड स्टेप है अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना कि लोगों की क्या नीड्स है, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरीके से मिलती है, लोगों की नीड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़। तो क्रिएटिविटी से कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाना जिससे कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो या कस्टमर की जो नीड्स है वो पूरी हो, उसी से क्या होते हैं, आइडियाज़ इवेल्युएट होते हैं। नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ प्लानिंग, researching and identifying resources needed to turn the idea into a viable venture। मतलब ऐसी प्लानिंग करना जिससे कि हमारा जो आइडिया था वो एक वेंचर में कन्वर्ट हो। तो ये फोर्थ स्टेप होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। डूइंग द रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन बिजनेस प्लान। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर करते हैं जिसमें पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लिखी रहती है। द फिफ्थ स्टेप इज़ रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। नाउ जब हमने पूरा प्लानिंग कर लिए तो स्टार्टअप कैपिटल हम लोग रेज करेंगे। तो हम लोग इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को और पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे हमारे बिजनेस के तरफ। तो ये जो स्टेज होती है या जो ये स्टेप होती है, इससे हमारी मार्केटिंग सर्विसेज इम्प्रूव होती है या इसी से हमारे बिजनेस में पैसा आता है। ठीक है। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज़ स्टार्टअप, लॉन्चिंग द वेंचर। हमारे पास कैपिटल आ गई हमारे बिजनेस को चालू करने के लिए, उसके बाद की स्टेप होती है स्टार्टअप। सो लॉन्चिंग द वेंचर, डेवलपिंग अ कस्टमर बेस एंड एडजस्टिंग मार्केट एंड ऑपरेशनल प्लान्स एज रिक्वायर्ड। तो हाँ, इसके बाद हम लोग अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे या लॉन्च करेंगे और एक कस्टमर बेस क्रिएट करेंगे। द सेवंथ स्टेप इज़ ग्रोथ। स्टार्टअप हो गया, हमारा बिज़नेस चालू हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, नए नए स्ट्रेटेजी लाएंगे। नाउ the eighth step and the last step in the process of entrepreneurship is harvest, selling the business and harvesting the rewards। So एक टाइम पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक नया वेंचर चालू करने के लिए एक अपना पुराना वेंचर को सेल कर देते हैं। हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स, बिजनेस को सेल करने के बाद जो उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये भी उनके लिए एक न्यू चैलेंज होता है, नया वेंचर स्टार्ट करना। तो 8 स्टेप्स थी हमारी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। सो ये सारी स्टेप्स हमको ऐसे याद रखनी है, SIGPRSGH। ओके, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो ये सारे इनिशियल्स हैं सारी स्टेप्स के, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है। नाउ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पूरे कंसेप्ट्स, मीनिंग वगैरह सारे ख़त्म हो गए, प्रोसेस। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए हो तो भी आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। सो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel, The Commerce Planet.